आरएसएस के कुलभूषण भारद्वाज है, सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया है और उन्होंने ये तहैया किया हुआ, ये कसम खाई हुई है कि हम सरकार की किरकिर करके छोड़ेंगे। यही वजह है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर जो गुड़गांव के अंदर है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो गुंडागर्दी करते हैं और जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है वो मुख्य दर्शक बन के तमाशा देखता रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। आदमी को जगह मिल रही है, गुरुद्वारे को जगह मिल रही है, चर्च को जगह मिल रही है, मंदिर को जगह मिल रही है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं? 8 को 4-5 जगहों पर कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ये जो है ना एक मजाक है तमाम मुसलमानों के साथ में। और जिस आदमी ने इस तरह का खंडन किया है वो वसीम रिजवी बनना चाहता है, जो हम उसको बनने नहीं देंगे। मेरा सवाल ये है कि गुड़गांव में इतना सारा दिन इशू बनाया जा रहा है, उसके अलावा हम देखते हैं कि मथुरा में पूरा इशू बनाया गया, क्रिएट करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा फिर एक इशू शुरू हुआ यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल का कि ये इस नाम से किधर पढ़ किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारात्मक एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश 3 तरह से हो रही है। एक, सड़क की हिंसा के ज़रिए, दूसरे कानून बनाकर जैसे धर्मांतरण कानून, तथाकथित लव जिहाद को रोकने वाले कानून वगैरह वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में लैंड जिहाद को रोकने का कानून लाएंगे कि आतंकवादी। तो एक तो ऐसे कानून बनाकर जिससे आप मुसलमानों और ईसाइयों पर को कस सकें, है ना, आप उनको उनके खिलाफ कानून के ज़रिए हिंसा कर सकें। दूसरा, सड़क की हिंसा, जैसे गुड़गांव में आपने देखा, विदिशा में देखा, दूसरी जगह देखा जो सड़क पर हिंसा हो रही है। और तीसरे, जो मीडिया के द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ घृणा प्रचार किया जा रहा है। तो इन 3 तरीक़ों से इस देश में मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा भरी जा रही है और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। सर, एक सवाल जो ये कि मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करते हैं उन पर तुरंत यूएपीए ऐसे लगा दिया जाता है। गुड़गांव के अंदर अभी जब जुमे की नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो वहाँ पर कुछ लोग आकर के उपद्रव बन जाते हैं, उस पर कोई एक्शन? तो इस पर तो सारे लोगों को सोचना है ना कि जो वाकई हमला कर रहा है, हिंसा कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि उसको खुला छोड़ा जाता है कि वो अगली बार आके फिर हिंसा करे। तो इसमें ये सरकार किसकी है, ये पुलिस किसकी तरफ से, ये बहुत साफ जाहिर है। सर, इनसे हटकर एक सवाल कि अभी जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया, यादव नाम का एक शख्स अभी मुलजिम करार पाया है दिल्ली दंगे को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो ये कार्रवाई चलेगी, लेकिन दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वह तो बहुत साफ जाहिर था कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सीएए को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उस पर हिंसा थी। तो उसमें अभी एक ही फैसला आया है, अभी और आने हैं। आज गुड़गांव से यहाँ साथी आए हैं जो लगातार वहाँ पे जो डेजिग्नेटेड जगहें हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने खुद जगह दी है जहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती है, और वहाँ जिस तरह लगातार संघ परिवार की तरफ से हमले हो रहे हैं और उसको रोका जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये डिमांड की गई कि प्रशासन जो लोग दंगाई कर रहे हैं उनको ऊपर केस लगाए और उनको अरेस्ट करे, क्योंकि वो चिन्हित लोग हैं, गिनती के लोग हैं जो हर जगह जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ का मुसलमान कहीं भी खुले में नमाज़ पढ़ रहा है, बल्कि ये प्रशासन के साथ जो जगहें तय हुई थी वहीं पर नमाज़ पढ़ी जा रही है। और ये हमारा संविधान हर एक मज़हब के लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने मज़हब के हिसाब से प्रे कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें या पूजा कर सकें, उनको जहाँ भी जगह दी जाती है। और ये भी प्रॉब्लम है गुड़गांव में कि बहुत सारे वहाँ पे जो नंबर है मुस्लिम्स का उसके हिसाब से मस्जिदें भी कम हैं और जगहें भी कम हैं। तो हमारी यही डिमांड है, इसीलिए हम लोग भी आज साथ में इनके सॉलिडारिटी के लिए आए हैं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। देखिए, ये तो जो पूरा राजनीति इस देश में हो रही है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में काबिज़ हैं, वो ये चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सारे हमले हैं वो या मुसलमानों पे हैं या क्रिश्चियंस के ऊपर हैं या हमले आदिवासियों पे, दलितों पे हैं। और ये जो संघ के जो सपोर्टर्स हैं,
यहाँ तो हम नमाज की बात कर रहे हैं। हमने तो इस देश में पिछले 7 साल में यहाँ तक देख लिया कि जो रेपिस्ट हैं उनको सरकार के जो लीडर्स हैं, जो चुने हुए व्यक्ति हैं, वो उनको मालाएं पहना रहे हैं। तो इस सबके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहने की ज़रूरत है और एकजुट होकर, संगठित होकर इन ताकतों से लड़ने की ज़रूरत है। हम खुले में नमाज मजबूरी में पढ़ रहे हैं। गुड़गांव के अंदर मस्जिद नहीं है, सिर्फ 12 मस्जिद हैं और हमारी पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो 5 से 6 लाख है, इसीलिए हम खुले में नमाज पढ़ रहे हैं। और अब जब सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, वहाँ एतराज़ किया, तो हमने प्रशासन से और अपने हिंदू भाइयों से सबसे एक ही बात कही है कि गुड़गांव के अंदर जो हमारी 19 मस्जिद हैं वो मस्जिद खोल दीजिए और न्यू गुड़गांव के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर आप हमें जगह अलाट कीजिए। वो हर आदमी को जगह मिल रही है, गुरुद्वारे को जगह मिल रही है, चर्च को जगह मिल रही है, मंदिर को जगह मिल रही है, मस्जिद के लिए क्यों नहीं? जबकि ये कानून कहता है कि हर सेक्टर के अंदर हर रिलीजियस को एक जगह अलॉट की जाएगी, क्यों नहीं अलॉट की जाती? तो ये सोची समझी कहीं ना कहीं ये साजिश है जिसको हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो अभी समझौता हुआ है कि आप लोग उसमें मानेंगे कितनी जगहों पर नमाज होगी? देखिए, किसी भी ना तो गुड़गांव के रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, जो संस्थाएं काम कर रही हैं और जो यहाँ पर वो कोई भी सहमत नहीं है। आरएसएस ने क्या काम किया है, एक ही परिवार को उसको लालच देके अपनी गोद में बिठा के प्रशासन के सामने पेश किया। सारे इमाम हमारे साथ हैं और गुड़गांव का एक भी बाशिंदा उनके साथ नहीं था। जब हम वहाँ के रहने वाले, वहाँ की अच्छाई बुराई को जानते हैं, प्रशासन से हमारी पिछले तकरीबन 30 साल से हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। प्रशासन को हमसे बात करनी चाहिए। हम 5-6 लाख आदमियों को 4-5 जगहों पर कैसे एडजस्ट करेंगे? तो ये जो है ना, एक मजाक है तमाम मुसलमानों के साथ में। और जिस आदमी ने इस तरह का खंडन किया है वो वसीम रिजवी बनना चाहता है, जो हम उसको बनने नहीं देंगे। हमारे साथ जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो जो नहीं होनी चाहिए थी। दुख की बात यह है, क्या नाम है, कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्यों, जो हमारे एक साथ वो हैं आरएसएस के कुलभूषण भारद्वाज है, सरकार ने उनको बाहर निकाल दिया है और उन्होंने ये तहैया किया हुआ है, ये कसम खाई हुई है कि हम सरकार की किरकिरी करके छोड़ेंगे। यही वजह है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर जो गुड़गांव के अंदर है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो गुंडागर्दी करते हैं। और जो सरकार है और पुलिस प्रशासन है वो मुख्य दर्शक बन के तमाशा देखता रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। देखिए, 10-12 लोगों में से 10 को छोड़ के एक को ऊपर 107-51 का मुकदमा दर्ज किया है, जो कि उसके ऊपर गंभीर धारा लगनी चाहिए थी, वो नहीं लगी हैं। और लॉ एंड ऑर्डर ने उसको जो है ना बचाने का काम किया है। अगर वही, पहली बात तो ये है कि जब 100-150 पुलिस वाले वहाँ पर थे हमारी सुरक्षा के लिए, वो लोग वहाँ पहुँच कैसे गए? और पहुँच गया, अगर किसी तरह की कोई बड़ी घटना हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? बिल्कुल, अगर हम किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देते तो हमारे ऊपर जो है ना NSA UAPA लगा दिया जाता, इसमें कोई शक नहीं है।